नमस्कार किसान साथियों, मैं रिक्की दांगी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एमपी किसान पुत्र में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लहसुन की खेती के ऊपर बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, लहसुन की जो फसल है लगभग सभी क्षेत्रों में 110 से 120 दिन की हो चुकी है और अब उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो भी लगभग रुक चुकी है और लहसुन में अब कंद बनने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, या फिर कह सकते हैं कि लगभग लहसुन में आधा कंद भी बन चुका है। तो ऐसे में अब बहुत से किसान भाइयों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि क्या अब इस अवस्था पर भी हमें अपनी लहसुन की फसल में कंद को बड़ा बनाने वाले खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा, या फिर हम फोलियर स्प्रे के माध्यम से ही अपनी लहसुन की फसल में जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अब हमारी लहसुन की फसल में हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसान भाइयों, इन्हीं विषयों पर हम आगे विस्तार में बात करेंगे और आपको कुछ गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो कि आपको इस अवस्था पर अपनी लहसुन की फसल में भूल कर भी नहीं करनी है। तो किसान भाइयों, बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई पर, क्योंकि इस समय सिंचाई की जो व्यवस्था है उसको सही ढंग से बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि किसान भाई इस समय अपनी लहसुन की फसल में सिंचाई व्यवस्था को बिगाड़ लेते हैं तो मान लीजिए कि अब तक जो भी आपने मेहनत की है वो सब व्यर्थ ही जाने वाली है, क्योंकि अब दिन का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अधिक हो चुका है। और ऐसे में यदि हम पुराने समय अंतराल या फिर पुरानी सिंचाई व्यवस्था के हिसाब से ही सिंचाई करते रहेंगे तो निश्चित ही आपके लहसुन का जो कंद है वो बड़ा नहीं बन पाएगा। तो किसान भाइयों, अब आपको किस हिसाब से सिंचाई व्यवस्था को बनाकर रखना है, उसमें कितने समय का अंतराल देना है। तो किसान भाइयों, जब आपके खेत में ऊपरी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए एवं उसमें हल्की दरारें आपको दिखने लगे और नमी केवल कंद के पास में ही दिखाई दे, तब आपको अपने खेत में सिंचाई करनी है। ना आपको बहुत ही अधिक जल्दी सिंचाई करनी है और ना ही आपको अधिक ताव लगाकर सिंचाई करनी है। यदि इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी लहसुन की फसल में सिंचाई करते हैं तो निश्चित ही आपकी लहसुन की फसल में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों, ये तो बात हो गई कि आपको अपनी लहसुन की फसल में इस अवस्था पर कौन सी गलती को नहीं करना है। अब बात करते हैं कि क्या आपको इस अवस्था पर अपने लहसुन की फसल में कंद को बड़ा बनाने वाले खाद एवं उर्वरकों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब आपको नीचे से मेरे हिसाब से तो किसी भी प्रकार के खाद एवं उर्वरक को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, फोलियर स्प्रे के माध्यम से कंद को बड़ा बनाने वाले खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप NPK 0050 को उपयोग में ला सकते हैं। यह आपके पौधे से क्लोरोफिल एवं तने में स्टोर एनर्जी को नीचे की ओर खींचता है एवं बची हुई पूरी एनर्जी को कंद में लगा देता है, जिससे कि कंद का आकार बड़ा बनता है। तो अब हमको कंद के आकार को बड़ा बनाने के साथ साथ उसमें ब्राइटनेस एवं मजबूती पर भी ध्यान देना है, जिससे कि हमें अपने लहसुन का मंडी भाव अच्छा मिल सके। तो इसके लिए आप NPK 0050 के साथ 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरान को उपयोग में ला सकते हैं। बोरान आपके कंद में मजबूती एवं ब्राइटनेस को बढ़ाने का काम करता है, तो आप NPK 0050 के साथ में बोरान का उपयोग कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ आप इस अवस्था पर PGR को भी उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि PGR का काम इसी अवस्था पर होता है। बहुत से किसान भाइयों की लहसुन की फसल में जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत अधिक हो जाती है, या फिर वेजिटेटिव ग्रोथ अभी तक भी नहीं रुक पा रही है। तो ऐसे में PGR का काम यही होता है कि वे फसलों की वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक देता है एवं उसकी पूरी एनर्जी को कंद में लगा देता है, जिससे कि कंद का आकार बड़ा बनता है। तो किसान भाइयों, आप PGR को उपयोग में ला सकते हैं अपनी फसलों के कंडीशन के हिसाब से। इसके लिए आप BASF का लिहोसिन या फिर सिजेंटा के कल्टार या फिर सुमोटोमा कंपनी के टावोली का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ।